बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम आपको अतहर काज़मी के हाथों अज़मा बुखारी की धुलाई होने पर नून लीग के नजदीक असली सहाफ़ी कौन है, हिना परवेज भट्ट से पूछे गए सवाल के बाद सहाफ़ी को हिना परवेज भट्ट की धमकियों पर सोशल मीडिया, सहाफ़ियों और सियासतदानों के दिलचस्प और मालूमाती तबसरे दिखाएंगे। स्क्रीन पर देखें, ये नून लीगी अज़मा बुखारी हैं, जिसके वालिद ने रेमंड डेविस का केस लड़ा था, जिसके नजदीक वजीर आजम के मुशीर सहाफ़ी फहद हुसैन और पीसीबी चेयरमैन सहाफ़ी नजम सेठी जैसे सहाफ़ी ही असली और अजीम सहाफ़ी हैं। पहले अज़मा बुखारी का ये क्लिप और इस पर अतहर काज़मी का जवाब देखें। बहन अज़मा साहिबा ने कहा कि जो लोग या प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो सहाफ़ी हैं, जो भी हैं, वो टाइगर सहाफ़ी हैं। क्या असली सहाफ़ी सिर्फ वही होता है जो पीसीबी में चेयरमैन लग जाए या आपकी काबीना में बैठ जाए या आप लोगों से कोई ओहदा ले ले, वो असली सहाफ़ी है? बाकी कोई असली सहाफ़ी वो होता है जो व्हाट्सएप पे चलता है हदायत लेकर झूठी सच्ची बातों को वो जो है वो खबरें बनाकर लोगों को पहुंचा। गवर्नर साहब का अगर वो आइन और कानून के मुताबिक होता, अगर मैं अपनी बात मुकम्मल कर लूं उसके बाद सब मिल के हंसेंगे। अगर वो आइन और कानून के मुताबिक होता तो फिर चाहे आप अंडरटेकिंग देते, ओवरटेकिंग करते कुछ। अज़मा बुखारी को जवाब देते हुए इमरान अफजल राजा ने लिखा, अज़मा बुखारी होंगी तेज तरार चातर, मगर जिस ठंडे मीठे तरीके से अतहर काज़मी साहब ने हल्की सी मुस्कान के साथ अज़मा बुखारी को सहाफ़ी की ट्रांसलेशन बताई, इसमें चीखना चिल्लाना, बात ना करने देना बनता था। और सहाफ़ी ये किनको कहते हैं? कोई जो पीसीबी का चेयरमैन बन जाए, कोई जो पैमरा का चेयरमैन बन जाए, कोई जो वजीर आजम का मुशीर बन जाए, या कोई आके किसी महकमे के अंदर लग जाए, कोई पीटीवी में जाके लग जाए, वो सारे के सारे इनके नजदीक सहाफ़ी हैं। लेकिन जो अवाम के लिए, महंगाई के लिए, हालात की अबतरी के लिए सवाल करे, उसको ये कहते हैं कि ये सहाफ़ी नहीं है, ये तर्जुमानी कर रहा है। तो वही सहाफ़ी है मेरे ख्याल में जो आम आदमी की तर्जुमानी कर रहा है। वैसे इनकी तबीयत साफ करने के लिए असल डॉक्टर शहबाज गिल ही हैं। शहबाज गिल का ये पुराना क्लिप देख लें। उज़मा मेरी बहन है, इनके जो शौहर हैं मेरे लिए बड़े मोहतरम है। बेचारे उधर कसाई के फट्टे पे बैठे रहते सारा दिन, क्योंकि जब घर जाते हैं ये बोलना शुरू हो जाती हैं, तो बताते हैं ये रात को सोती नहीं है। अतहर काज़मी जैसे सहाफ़ी और सवाल इन्हें क्यों अच्छे नहीं लगते, ये जानने के लिए एक और क्लिप देखें सहाफ़ी ने हिना परवेज भट्ट के नजदीक इससे कितना गैर इखलाकी सवाल पूछ लिया था। ये क्लिप देखें। 8 मंथ हो गए आपको आए हुए, तब से मुसलसल हमारे जो रिजर्व हैं वो तो डिक्लाइन हो रहे हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं, मुझे नहीं लगता। आपने पढ़े हैं, देखे हैं रिजर्व्स? 7 अरब चले गए? नहीं, बिल्कुल नहीं। स्टेट बैंक की रिपोर्ट बिल्कुल नहीं देखे नहीं, मैंने बिल्कुल, आप गलत बात करें। आप सिर्फ अपनी कैची स्टेटमेंट बनाने के लिए मैंने एकदम गलत किया, मैंने गलती से बोल को दे दिया। मैडम ये बताएं, और राइट जर्नलिस्ट नहीं, आई एम सॉरी, यू डोंट डू इट। सवाल कर रहा हूं, आप गलत सवाल, मैं सवाल एहतसाब कर रहे हैं, करना भी दे, टाइम दे। मैडम ये बताएं कि सवाल सिर्फ इतना सा था, अवाम परेशान है, इनके लिए इकदाम कौन करेगा? मुल्क की मईशत खराब है, जबकि इनकी अपनी हुकूमत के मुताबिक इस वक्त मुल्की खजाना 6.1 अरब डॉलर बाकी बचा है। पता पहले से था कि बोल न्यूज का रिपोर्टर है और फिर जवाब न आने पर सारा कसूर बोल न्यूज का बना दिया। इस पर सुलेमान दुरानी ने ट्वीट किया, सिर्फ इतना ही नहीं कि हिना भट्ट को सवाल का जवाब नहीं आया और वो बोल के सहाफ़ी को धमकी देकर चली गई कि आपका भी हिसाब होना चाहिए। हिना ने असेंबली के अंदर मौजूद बगल बच्चों से अनस से वीडियो डिलीट करवाने पर प्रेशराइज करवाया, धमकियां दिलवाई। अनस ने मुझे कॉल की कि ये लोग धमकियां दे रहे हैं। इस पर इमरान अफजल राजा ने लिखा, फरमाइशी प्रोग्राम में बगल बच्चों की सपोर्ट के साथ बैठना और अपनी फजूल बक सुनाकर हंसी खुशी घर लौट जाना एक अलग बात है, और असल रिपोर्टर्स के एक भी सवाल का ढंग से जवाब न दे पाना असल हकीकत है। फिर आप धमकियां देते हैं कि इंक्वायरी होनी चाहिए। हिना परवेज भट्ट से पूछा गया सवाल जब पीटीआई मुलाइका बुखारी ने उठाया तो इस पर अज़मा बुखारी की हालत तो खराब हुई, लेकिन जवाब नहीं दिया। ये क्लिप देखें। एक्सपोर्ट्स को बिल्कुल मजबूरी तौर पर खत्म कर दिया आपने। पाकिस्तान की अफराते ज़र को उसकी बुलंद तरीन सतह के ऊपर ले गए। शर्म तो आपको आनी चाहिए कि आपने पाकिस्तान के आम आदमी से रोटी भी छीन ली। शर्म तो आपको आनी चाहिए कि बरसरे इक़्तिदार आकर आपने अपने 1100 अरब की करप्शन केसेस को खत्म कराने के बजाय अपने दामाद को। अब ये नया बयानिया बना रहे हैं कि इमरान खान हमें काम नहीं करने देता, यानी इसलिए 10 अरब डॉलर खा गए क्योंकि इमरान खान इन्हें काम नहीं करने देता। इस पर अतहर काज़मी ने कहा, हुकूमत के बकौल इमरान खान की वजह से मईशत को नुकसान पहुंच रहा है। भाई अजब मंतक है, हुकूमत ताकत आपके पास, वजीर खजाना, माशी पॉलिसी आपकी, लेकिन जिम्मेदार इमरान खान। मेरे
की समझ से बाहर है कि 13-14 जमातों की हुकूमत है और अभी भी अगर इकोनॉमी इमरान खान कंट्रोल कर रहा है तो भाई फिर हुकूमत उसको दे दो, और उसकी मर्जी से मुल्क की मैशियत ठीक होनी है तो भाई फिर आप क्यों इक़्तिदार में आए हैं। उस्मान फरहत ने कहा, किसी भी मसले का हल करने का पहला कदम यह होता है कि इसको मसला तस्लीम करके इसका हल तलाश किया जाए। मरियम नवाज की करीब तरीन साथी हिना भट्ट स्टेट बैंक के अदाद शुमार को तस्लीम करने से इनकारी और उल्टा रिपोर्टर को झूठा करार दे रही है। कमाल के नमूने मुसल्लत किए हैं। वैसे दूसरी तरफ हिना भट्ट को इरशाद भट्टी ने भी नानी याद करवा दी। ये क्लिप देखें। अच्छा, मैं हिना साहब बस पूछ रहा हूँ, ये इतनी मेहनत क्यों कर रही है? आपके नजदीक कोई करप्शन, कोई गैर कानूनी चीज कोई मैटर करती है? बिलावल ने क्या कहा था कल मुझे, साहब शरीफ की 3 नस्लें चोर है, आपका वजीर खारजा है। जरदारी साहब ने क्या कहा था, दरिंदा है, नासूर है धरती का। मौलवी नवाज शरीफ के साथ हो गए ना तो अल्लाह भी हमें माफ नहीं करेगा। आपने क्या कहा था? पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटी। तो फिर आप इस आर्ट में पहुंचे हुए बुजुर्ग हैं, ना इमरान खान पे करप्शन के इल्जाम लगाएं, क्योंकि करप्शन आपका मसला नहीं, मैं कामरान उठाते रहेंगे। आपने करप्शन को लीगल कर दिया, नैब खत्म करके। हिना परवेज भट्ट ने ट्वीट किया, मेरा ये क्लिप एडिट करके चलाया गया। इस पर सवाल पूछने वाले सहाफी अनस गोंदल ने जवाब दिया, हिना परवेज भट्ट बेबुनियाद इल्जामात लगा रही हैं। अगर इनको मईशत के हवाले से कुछ इल्म नहीं तो इनको पढ़ना चाहिए, न कि हम पर इल्जामात लगाए कि वीडियो एडिट शुदा है। मोहतरमा वीडियो को किसी भी फोरम पर चैलेंज कर लें। अगर मैं कसूरवार हुआ तो जुर्माना अदा करूंगा और अगर आप हुई तो माफी मांगेंगी। पीटीआई के एक अकाउंट पर लिखा गया, नून लीगी हिना परवेज भट्ट को जब जवाब समझ न आया तो मुंह पर झूठ बोल दिया। स्टेट बैंक के अपने अदादो शुमार के मुताबिक ज़र मुबादला के ज़खायर मसलसल गिरकर सिर्फ 6 अरब रह गए हैं। हिना परवेज फंस गयी तो रिपोर्टर पर ही बरस पड़ी। महंगाई मार्च वालों ने 8 माह में मुल्क बर्बाद कर दिया। अब लोग भागने नहीं देंगे। पंजाब असम्बली तहलील करने से रोकने के अदालती फैसले पर मलिहा हाशमी ने ट्वीट किया, लाहौर हाई कोर्ट ने कल कहा कि हमारा काम मुकदमे को बैलेंस करना है, यानी खुद ही तस्लीम कर लिया कि फैसला मेरिट पर होने न होने से ज्यादा जरूरी मुकदमे को बैलेंस करना है। क्या इमरान खान हुकूमत खत्म करते वक्त भी रात 12 बजे अदालत कोई हिसाब किताब बैलेंस करने के लिए खोली गई थी या वो महज इत्तेफाक था? मजीद कहा, सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। एक और ट्वीट किया, इमरान खान बयान हल्फी पर लिख कर दें कि इलेक्शन जीतेंगे नहीं और अगर जीत गए तो वजीर आजम नहीं बनेंगे। ये लिख दें तो अभी इलेक्शन करवा देते हैं। मुकदमे बैलेंस करने वालों का मुतवक्का बयान। तज्जियाकार अदनान आदिल ने ट्वीट किया, 1988 में पीपल्स पार्टी की मुखालिफ सियासी जमातें बेनजीर भुट्टो के मुकाबले में इलेक्शन लड़ने से ही डर रही थी और IGI बनाकर इकट्ठी हो गई थी। वैसी ही सूरत हाल अब भी है। सब जमातें इमरान खान के मुकाबले में इलेक्शन लड़ने से डर रही हैं और इनके खिलाफ मुत्तहिद हो गई हैं। समीना पीरजादा ने लिखा, डटे रहो मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, हार नहीं माननी, हम जीतेंगे। आखिरी जीत जमहूर की होगी, अवाम की ताकत की होगी, जमहूरियत की होगी। आखिर कब तक खेल खेलेंगे? आखिर में इंतखाबात ही करवाने पड़ेंगे और कोई रास्ता है ही नहीं। जरताज गुल वजीर का ये ट्वीट देखें, अगर कोई ताकतवर शख्स या टोला ये समझता है कि इमरान खान की जान लेने वाले टोले या शख्स को कौम छोड़ देगी तो ये हमाकत है। इमरान खान कौम की उमंगों के तर्जमान है, कौमी लीडर और हीरो है, इस्लाम का सिपाही है। इस पर हमले का खुमियाजा अब तक चुकाना होगा इनकी नस्लों को भी। ये क्लिप देखें। करूंगा जब तक मेरे में खून है, मैं इनका मुकाबला करूंगा। दोस्तों, पाक ट्यूब 24 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। शुक्रिया।